अमेरिका का 26 डोनाल्ड जनवरी ट्रंप जब परेड में का भारत के शौर्य ताकत का एहसास हिंदुस्तान के लोग कर रहे थे, देशवासी कर रहे थे, तब दुनिया के अलग अलग देश यूके देवनाथ सर हमारी शक्ति का एहसास कर रहे थे। और उस दौरान भी हमने जिक्र किया था कि भाई दुश्मन देश इसे कैसे देख रहे होंगे। 26 जनवरी के ठीक बाद में ये खबर सामने आ रही है, तो क्या वाकई उसका इम्पैक्ट कहें, जैसे कि अभी संजीव जी ने कहा, और ये जो दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट की बात सामने आ रही है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? जी हाँ, रचना जी, दोनों देशों के बीच में जो आपसी विश्वास है वो थोड़ा कम है। लेकिन दोनों ही मुल्क समझते हैं कि अगर उन्हें दुनिया में आगे बढ़ना है तो अपने साथ विश्वास का जो एलिमेंट है, फैक्टर है, उसको थोड़ा पॉजिटिव साइड में ले जाना पड़ेगा। अभी क्या हो ये रहा है कि भारत से बड़ी संख्या में व्यापारी जा रहे हैं चीन में व्यापार करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर आप देखें 2024 में, यानी पिछले वित्तीय वर्ष में चीन के साथ भारत का व्यापार करीबन 118 बिलियन का रहा। तो चीन भी समझता है कि भारतीय व्यापारी जो हैं वो चीन के साथ व्यापार करना चाहते हैं। भारत में हम चीन से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाते हैं, कैपिटल मशीनरी मंगाते हैं, बल्क ड्रग्स मंगाते हैं, कंप्यूटर्स और चिप्स मंगाते हैं, टेलीविजन के कंपोनेंट मंगाते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। अगर भारत और चीन एक दूसरे के साथ इंडल्ज होते हैं तो हमें एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है बनिस्बत यूरोपियन कंट्रीज के। हम लोग जो इस साल जो बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं चाइना के साथ, उसमें हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो कंपोनेंट हैं, सेंट्रीफ्यूज के कंपोनेंट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स के जो बॉयलर्स हैं और कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, यानी ऐसी मशीन जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को बनाती है, चीन से आयात करने जा रहे हैं। जो चीन के साथ हमारा ट्रेड है उसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारे प्लास्टिक इंडस्ट्री का, फर्टिलाइजर्स का, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का। चीन भी भारत से बड़ी तादाद में इंपोर्ट करता है। चीन भारत से बड़ी तादाद में ज्वेलरी, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स इंपोर्ट करता है। तो इस साल, अगले साल दोनों तरफ के जो विदेश मंत्री हैं, उनका जोर इस पे रहेगा कि आपसी भरोसा बढ़ाया जाए। हमें भी चीन पर भरोसा करना पड़ेगा। जैसा कि श्रीवास्तव जी ने कहा, भरोसा करेंगे लेकिन आँख खोलकर हमें सजग रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा कि अगर कोई अवांछनीय हरकत चीन करता है तो उसको कैसे हम कंटेन करें, सीमित करें। जी संजीव जी, चीन और पाकिस्तान का जिक्र हम एक साथ करते हैं और दोनों के बारे में कहते हैं कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बातचीत में मिठास दिखा दी जाती है, मधुरता दिखा दी जाती है, लेकिन फिर पीठ में खंजर घोंपने का या फिर साजिश रचने का काम होता है। चीन से इससे पहले जो समझौते हुए हैं अलग अलग सालों में, उन्हें अब याद करने का वक्त है क्या? या चीन का जो रवैया रहा है, कितना ज्यादा यहाँ सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, चाइना के साथ भारत के जो पहले के जो भी समझौते रहे हैं, उस पर एक भारी वो संकट आ गया था गलवान के इंसिडेंट के बाद। और गलवान की जो हिंसा हुई और उसके बाद से भारत और चाइना के संबंध 1962 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गए थे। और इस तरीके के जो हिंसा की जो घटना है वो जाहिर है कि नहीं देखी गई थी, 1967 के बाद से नहीं देखी गई थी। और जाहिर है कि इसके बाद जो संबंध हैं अब वो काफी तनावग्रस्त हो गए थे। और ऐसे में जो पिछले जो वर्किंग मैकेनिज्म्स थे, जो भी प्रोटोकॉल्स थे, जो भी समझौते थे, सभी खतरे में आ गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से विश्वास बहाली के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुरू करना और डायरेक्ट फ्लाइट को रिज्यूम करने की बात भी सामने आ गई है। और साथ ही साथ जो वाटर जो शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं, उसमें भी अब हाइड्रोलॉजिकल डेटा को शेयर करने के संदर्भ में भी कदम उठाए जा रहे हैं। अनेक ऐसे जो कदम उठाए जा रहे हैं, छोटे कदम, जिसके की माध्यम से जो संबंधों में विश्वास बहाली का वातावरण पैदा किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि चाइना के द्वारा ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो कदम तभी चाइना उठाने पर मजबूर हुआ है कि जब भारत ने अपनी पूरी ताकत दिखाई।
और भारत ने अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को दिखाया, अपनी संकल्प शक्ति को दिखाया है कि हम आपके द्वारा अगर कोई पैदा की जाएगी तो 1 इंच भी अपने टेरिटरी में आपका इंकर्जन स्वीकार करेंगे। और ये आज का जो भारत है, नया भारत है, वो पहले की तरह नहीं कि हम सड़क नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे क्योंकि चाइना नाराज हो जाएगा। चाइना नाराज हो, खुश हो, ये उसका अपना सोचना है। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है, सक्षम है, शक्तिशाली है और भारत हर तरीके की ऐसे इनिशिएटिव लेगा कि जिससे कि अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को हम मजबूत बनाए, चाहे वो मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की बात हो, चाहे वो बॉर्डर एरियाज का टाइम बाउंड मैनर में तेज गति से डेवलपमेंट करने की बात हो, या ग्लोबल पार्टनरशिप करने की बात हो, क्वाड जैसे इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने की बात हो, आसियान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की बात हो। अब तो आसियान के साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करना हमने शुरू कर दिया है। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं वो भारत की ताकत को दिखाती है और इस ताकत को चाइना समझता है और इस लेना नहीं उचित समझा कि अभी उसे अमेरिका के साथ डील करना है और अनेक चुनौतियां इसको घेरती हुई है, चुनौतियां भी बहुत हैं। तो ऐसे में भारत जैसा एक बड़ा राष्ट्र अपने साथ संबंध खराब करके रखेगा तो उसकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। तो ये जो चाइना आज भारत के साथ संपर्क बढ़ा रहा है वो भारत की ताकत की वजह से बढ़ा रहा है। हाँ। और एक रचना जी, एक बात मैं अवश्य अंत में कहना चाहूंगा, चाइना का जो चैलेंज है वो एक लॉन्ग टर्म का चैलेंज है। चाइना अति महत्वाकांक्षी है, 2049 तक नंबर 1 बन जाना चाहता है। इसलिए चाइना की गतिविधियों पर हमें पूरी पैनी वॉच रखनी होगी और अकॉर्डिंगली हमें भी अपनी जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, अपना जो विकसित भारत को बनाने का जो लक्ष्य है उसकी तरफ तेज गति से कदम बढ़ाने होंगे। अच्छा, एक बात और, अगर चीन इस तरीके से रिश्ते मधुर करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है, 26 जनवरी के आसपास ही विक्रम मिस्री जा रहे हैं, वहां पर 2 दिन का दौरा कर रहे हैं, 2 दिन में 2 बड़े फैसले यूके देवनाथ सर सामने आ रहे हैं, क्या इसे भारत और चीन के आपसी रिश्तों के तौर पर ही देखें या अमेरिका को इसमें कनेक्ट करते हुए देखें? डोनाल्ड ट्रंप का वहां पर जीत जाना, सत्ता संभाल लेना, उसके बाद चीन का ये रवैया बदला है? इसमें कोई शक नहीं है कि चीन जानता है कि अगर भारत और अमेरिका पास पास आते हैं तो ये चीन के लिए हर तरह से बहुत बड़ा खतरा है। ना सिर्फ फौजी तौर पर बट व्यापार, वाणिज्य, ट्रेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो चीन बहुत कोशिश कर रहा है कि भारत जिस द्रुत गति से अमेरिका के पास, उनको लगता है कि हम शायद अमेरिका के ज्यादा पास चले गए हैं, तो इसको काउंटर करने के लिए चीन बार बार मुस्कुरा रहा है, भारत को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत के जो कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो चीन के साथ आपसी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करें। देखिए, हमारे विदेश सचिव वहां गए हुए हैं, वो पहले भी चीन में हमारे राजदूत रह चुके हैं, तो उनको मालूम है कि चीन के जो कूटनीतिज्ञ हैं उनकी मानसिकता क्या है। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो आंतरिक वर्किंग सिस्टम है उसको भली भांति पहचानते हैं। वो जानते हैं कि चाइनीज जो पोलिट ब्यूरो है या शी जिनपिंग है, उनका लॉन्ग टाइम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसी को भापते हुए अब श्री मिश्री, अजीत डोभाल जी का भी रोल बहुत बड़ा है। हमारे एनएसए अजीत डोभाल जो हैं वो भी कूटनीति के इस खेल में ही, मैं कह रहा हूँ, कूटनीतिक जीत इसीलिए कहा जा रहा है भारत की। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर, संजीव श्रीवास्तव जी, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने